विभाग और बिहार सरकार बिल्कुल तैयार बैठी है इसमें आगे बढ़ने के लिए। और हमने तो यहाँ तक कहा था कि कोर्ट आज इजाज़त दे, हम कल से प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और आपने देखा होगा कि कल जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ विकलांगों की जो रिक्तियां हैं, उनके लिए जो आरक्षित रिक्तियां हैं, उनको 15 दिन का और समय दे दिया जाए कि जो छूट गए हैं वो भी आवेदन कर सकें। तो अब हम लोग समझिए कि बिल्कुल उस प्रक्रिया में आगे आज ही से बढ़ रहे हैं और आज ही से उसके संबंध में जो विज्ञापन निकालेंगे हम लोग कि जो हमारे विकलांग अभ्यर्थी पिछले दिनों आवेदन देने के क्रम में छूट गए थे वो फिर से आवेदन दे सकते हैं। और कोर्ट ने कहा है कि 15 दिन का समय देने के लिए। तो स्वाभाविक रूप से कि आप जानते हैं कि कोरोना का समय है, अभी 8 तारीख तक तो बिहार में लॉकडाउन भी है और आवेदन देने की जो हम लोग कोशिश करते हैं या आवेदन जो हम लोग इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं, तो उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करते हैं। तो ऑफलाइन भी, चूंकि देहाती क्षेत्र में बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी ऑफलाइन फिजिकली आके देना पसंद करते हैं। और अभी लॉकडाउन है, 8 तारीख तक तो लॉकडाउन है, इसलिए अभी जो हम लोगों ने प्लान किया है वो उम्मीद है कि 9 तारीख से हम लोग आवेदन लेना प्रारंभ कर देंगे। और 15 दिन का समय माननीय न्यायालय ने कहा है, तो आप समझ सकती हैं कि 9 से शुरू होकर अगले 15 दिन तक हम लोग आवेदन लेंगे। और जैसा कि हमने कल कहा है कि अब हम उम्मीद करते हैं कि अगर स्थितियां और कोई अधिक प्रतिकूल नहीं हुई, जैसे या तो कोरोना संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में या फिर कोई अगर दूसरी बाधा नहीं आई, तो हम 2 से 3 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। सर, अब अगला सवाल मेरा ये कि चूंकि जो शिक्षक हैं, जो इतना उन्होंने इंतजार किया, जिस पर आपने भी कहा कि देखिए हमारे बस में हो तो सब चीजें अगले दिन से शुरू हो जाएं, आपने भी इस बात का खुलासा कर दिया है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर कि 9 तारीख से, चूंकि 8 तारीख तक लॉकडाउन इंपोज है, 9 तारीख से इसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी और इसके बाद यानी कि 15 दिनों तक, यानी कि 23 तारीख तक ये प्रक्रिया जो है उसे पूरा कर लेने का लक्ष्य जो है सरकार की तरफ से भी रखा जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये कि मेरिट लिस्ट का फॉर्मेट क्या होगा, क्योंकि अब शंका तो इस बात को भी लेकर होगी कि आखिर वो फॉर्मेट क्या होगी जिसके तहत छात्र जो हैं वो मेरिट लिस्ट में आगे या पीछे हो सकते हैं। आपकी थोड़ी आवाज रुक रुक के कट के आ रही, क्लैरिटी से नहीं समझ पा रहे हैं। आप मेरिट लिस्ट की बात कर रही हैं क्या? जी बिल्कुल। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर 15 दिन तक 9 से अगर मतलब 9 तारीख से शुरू होता है तो अगले 15 दिन तक हम लोग आवेदन लेंगे। फिर लगभग 5-7 दिन उसका कंपाइलेशन में लग जाता है। फिर उसके अगले हफ्ते में हम लोग मेरिट लिस्ट तैयार कर लेंगे। और जो एक और मैंडेटरी है जो करना पड़ता है कि हम लोग शुरू में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकालते हैं और हमें 1 सप्ताह का समय देना पड़ता है कि उस मेरिट लिस्ट पर अगर किन्हीं को आपत्ति है, किसी आवेदनकर्ता का, किसी अभ्यर्थी का, अगर उस मेधा सूची पर उनकी आपत्ति है तो वो देते हैं और फिर अगले 1 हफ्ता के अंदर हम लोग उसका निराकरण भी कर देते हैं। तो ये सब सारे समय को जोड़ के हमने कहा कि लगभग 2 से 3 महीने के अंदर हम लोग नियुक्ति की सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। और हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बिहार के लोगों को और विशेष रूप से जो हमारे टीईटी पास अभ्यर्थी हैं, जो इसकी योग्यता रखते हैं, उनको हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमने सरकार की तरफ से उनसे वादा किया था
कि कोर्ट अगर हमें आज इजाजत देता है तो हम कल से कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे। और आप देख रही हैं कि कोर्ट ने हमें कल इजाजत दी है और आज से हमने टाइमलाइन बना के उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हम कर रहे हैं। वो तो लॉकडाउन की स्थिति है कोरोना संक्रमण के मद्देनजर, नहीं तो बातें और भी तेजी से हम आगे बढ़ा देते। बिल्कुल, तो बिल्कुल देखिए इंतजार आपका अब खत्म होता हुआ, क्योंकि शिक्षा मंत्री खुद आश्वस्त कर रहे हैं कि देखिए लॉकडाउन 8 तारीख तक है, इसलिए ये इंतजार भी करना पड़ रहा है, अन्यथा इसकी शुरुआत, जैसा कि उन्होंने खुद कहा था कि आज डिसीजन आए और कल से इसकी प्रक्रिया की शुरुआत हम कर सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन लागू है और ऐसे में 8 तारीख तक लॉकडाउन है, 9 तारीख से इसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। सर, सवाल ये भी कि पहले किसकी नियुक्ति? 94,000 शिक्षकों की पहले नियुक्ति होगी, एसटीईटी 2019 का इंतजार पहले खत्म होगा, पहले नियुक्ति किसकी होगी? नहीं, नियुक्ति तो स्वाभाविक रूप से जो छठे चरण की नियुक्तियां हैं, इसमें लगभग 90,000 से कुछ अधिक ये प्रारंभिक विद्यालयों से संबंधित है और लगभग 30,000 से के आसपास जो हमारे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें ये नियुक्तियां होनी है। तो ये टीईटी और एसटीईटी पास जो लोग इसमें अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये होगा। और हमने तो यह भी कहा है कि ये छठे चरण की नियुक्तियां जैसे ही पूरी होगी, हम फिर से बची हुई रिक्तियों का आकलन करा करके वो फिर हम 7वें चरण में प्रवेश कर जाएंगे। और जो हमने आपको कहा था कि सरकार पूरी ईमानदारी से और पूरे पारदर्शी तरीके से हम नियुक्तियां भी करना चाहते हैं। हमें एहसास है कि हमारे योग्य अभ्यर्थी बेरोजगारी के आलम में बाहर हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, हमारे विद्यालयों में रिक्तियां हैं, रिक्तियां के परिप्रेक्ष्य में पढ़ाई बाधित होती है। वैसे कोरोना काल में विद्यालय बंद हैं, इसलिए इसका एहसास ज़्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन आप सोच सकती हैं कि जहां 1.5 लाख 2 लाख शिक्षक के पद खाली हो, नियुक्ति नहीं हो पाई हो, तो पढ़ाई तो बाधित होती है। तो ये दोनों तीनों, इधर रिक्तियां हैं, विद्यालय में पढ़ाई बाधित है, उधर हमारे योग्य अभ्यर्थी जो शिक्षक बन सकते हैं वो नहीं बन पा रहे हैं। ये सब सरकार के लिए बड़ी कष्टदायक और पीड़ादायक स्थिति थी। इसलिए हम लोगों ने लगातार माननीय मुख्य न्यायाधीश के बेंच में विशेष उल्लेख करके इस कोरोना काल में जब मामलों की सुनवाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है, इस दरमियान भी हम लोगों ने लगातार विशेष उल्लेख करके इस मामले पर सुनवाई कराई है। और अंततः मुझे प्रसन्नता है कि माननीय न्यायालय ने हमें इजाजत दी है और हम इस कार्रवाई पर आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही हम आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आपसे बात हुई और न्यायालय ने हमारी गुहार स्वीकार कर ली।